हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीपीसीएस टारगेट यूपीपीसीएस हिस्ट्री। हिस्ट्री इसके लिए आपको हम बताने जा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें कि आपकी कॉम्पिटिटिव ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही फैक्ट हैं, बहुत ही बेनिफिट वाले फैक्ट हैं। जैसे इसमें लिखा है कि यूपीएससी आईएएस के लिए भी एग्जाम्स के लिए भी, यूपीपीसीएस के लिए भी हैं, और यूपीएसआई और एसएससी एनडीए बैंक यूपी पुलिस एटीसी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप ये सारे डिटेल्स पढ़ सकते हैं। चलिए आइए चलते हैं, अब आप लोगों को हम पढ़ाते हैं। आज पहली फर्स्ट क्लास है आपकी, ये आपकी फर्स्ट क्लास है। इसमें आप लोगों को प्राचीन भारत का इतिहास बताने जा रहे हैं, जो प्रारंभिक भारतीय इतिहास रहा है। इसमें आप लोग देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास की स्रोत, देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत रहे हैं, कहाँ से प्रारंभ होता है प्राचीन भारत का इतिहास और किस प्रकार से आगे। देखिए, भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है आपका मध्य भारत का इतिहास और तीसरा है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। तो फर्स्ट ऑफ आप लोग देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है आपका साहित्यिक स्रोत। अब देखेंगे इसमें सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आया है। इसमें अभिलेख पढ़ेंगे और इसमें स्मारक एवं भवन, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला, मोहरें इत्यादि, इन सभी का अध्ययन होता है पुरातात्विक स्रोत में। चलिए अब चलते हैं, सबसे पहले इसको बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑल अब चलते हैं इसमें साहित्यिक स्रोत क्या होता है। तो साहित्यिक स्रोत में देखते हैं, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका भारतीय साहित्य और दूसरा है आपका विदेशी साहित्य, अर्थात विदेशी यात्रियों का विवरण। जो पहले तो हमारा भारत देश प्राचीन काल से ही भारतीय लोग रहते हैं, बाद में विदेशी विदेशी शासक भी आए, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो भारतीय इतिहास ये भारतीय साहित्य रहा, भारतीय साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका धार्मिक साहित्य, दूसरा है आपका धर्मनिरपेक्ष साहित्य और तीसरा है आपका संगम साहित्य। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में आप लोगों के कुछ आप लोगों के ये, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य के विषय में जानते हैं आप। इन्हीं को आचार्य चाणक्य के नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति शास्त्र के विषय में राजनीतिक संपूर्ण ज्ञान राजनीतिक के विषय में दिया गया है। दूसरा है आपका कल्हड़ की राजतरंगिणी। कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है, इसमें आपको जम्मू कश्मीर की सुंदरता का विवरण देखने को मिलता है। तीसरी है आपकी ये पुस्तकें हैं जो पाणिनि का अष्टाध्यायी। पाणिनि जो थे, ये संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत के जन्मदाता भी माने जाते हैं, और पाणिनि ने ही एक पुस्तक लिखी थी जो आपकी है अष्टाध्यायी। चलिए आगे देखते हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस। इसके बाद कालिदास की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम या मेघदूत, रघुवंशम अर्थात रघुवंश, ये पुस्तकें हैं आपकी कालिदास की। अब देखते हैं कि अगले हैं बाण भट्ट। ये बाण भट्ट जो हैं, ये इन्होंने लिखा है हर्षचरित, कादम्बरी इत्यादि। बाण भट्ट एक जो लेखक हैं जो हर्षवर्धन के शासनकाल में थे। इन्होंने पुस्तकें लिखी, उनके शासनकाल की संपूर्ण जानकारी इस हर्षचरित पुस्तक में मिलती है। बाण भट्ट ने लिखा है हर्षचरित और कादम्बरी, इन 2 पुस्तकों के लिखा है। इनके माध्यम से भारत का प्राचीन इतिहास के बारे में, इन पुस्तकों के माध्यम से प्राचीन भारत का इतिहास पता चलता है। चलिए देखते हैं इसको संगम साहित्य में विभाजित किया गया। इसमें क्या क्या है, तिरुकुरल, शिलप्पाधिकारम, मणिमेखलम अर्थात मणिमेखलय, जीवक चिंतामणि इत्यादि। ये जो आपके हैं ये साहित्य संगम साहित्य में आते हैं। और तीसरा आपका जो है धार्मिक साहित्य। भारत देश में तो सभी लोग धार्मिक रूप से बहुत सारे रीति रिवाज, बहुत सारी चीजें मानते हैं,
चलिए देखते हैं, भारत देश धार्मिक क्षेत्र के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इसमें 3 धार्मिक क्षेत्र को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे फर्स्ट है आपका ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में आपको बहुत सारे वर्ण व्यवस्था और आपको जाति व्यवस्था, बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिलेगी ब्राह्मण साहित्य में। और दूसरा है आपका बौद्ध साहित्य। जो बौद्ध साहित्य है, अर्थात जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध, उनके बारे में उनकी सारी शिक्षाएं, उनके सारे पुस्तकें और उनका संपूर्ण विवरण बौद्ध साहित्य में मिलता है। चलिए देखते हैं कि सुत्त पिटक। सुत्त पिटक ये बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है। सुत्त पिटक इसको डिवाइड किया गया है। विनय पिटक एक और भी है, अभिधम्म पिटक। ये 3 पुस्तकें हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। और इसके बाद इन्हीं के शासनकाल में और भी कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे कि मिलिंदपन्हो, बुद्ध चरित्र, दिव्यावदान इत्यादि। ये जो पुस्तकें मिलती हैं, ये संपूर्ण विवरण, इनमें संपूर्ण विवरण बौद्ध साहित्य का मिलता है, अर्थात बौद्ध धर्म का मिलता है। चलिए देखते हैं, तीसरा आपका धार्मिक साहित्य जो है आपका जैन साहित्य है। तो जैन साहित्य में आपको देखने को मिलेगा परिशिष्ट वर्मन, परिशिष्ट पर्वन, और दूसरा है आपका भद्रबाहु चरित्र, ये भद्रबाहु चरित्र, और तीसरा है आपका भगवती सूत्र, और चौथा है आपका कल्पसूत्र। ये जो 4 पुस्तकें हैं, इनमें संपूर्ण विवरण मिलेगा आपको जैन साहित्य का। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं आप, ये तो हमारे अब बाकी का अगला ये जो आपका ब्राह्मण साहित्य है, इसका काफी ज्यादा लंबा विवरण है। इसका विवरण हम देखेंगे दूसरे वीडियो में। चलिए देखते हैं कि आपका ये बचा है अब विदेशी साहित्य, जो विदेशी यात्रियों का विवरण मिलता है। इसमें विदेशी साहित्य में विदेशी यात्रियों का विवरण मिलता है। चलिए देखते हैं इसको 3 भागों में। जो भारत देश में बहुत सारे कुछ लेखक आए, जो भारत देश में क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ये संपूर्ण जानकारियां उनके माध्यम से मिले, और वो विदेशी लेखक रहे, उन्होंने भारत के विषय में बहुत कुछ लिखा। चलिए आइए जानते हैं इसको। जो विदेशी साहित्य रहा, विदेशी यात्रियों का विवरण जो मिलता है, वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है आपका यूनान एवं रोम के लेखक। कुछ लेखक जो थे, जो विदेश से आए थे, वो यूनानी शासक थे। यूनानियों में से पहले हैं आपके, देखिए इसको पहले विभाजित यूनान एवं रोम के लेखक। दूसरा है आपका चीनी लेखक अर्थात ये चीन से आए थे। अरबी लेखक अर्थात जो मुस्लिम धर्म का संपूर्ण प्रमाण मिलता है, वो इन अरबी लेखक अर्थात इनके पुस्तकों में मिलता है। चलिए आइए देखते हैं, पहला है आपका यूनान एवं रोम के लेखक। यूनानी जो लेखक थे, उनमें से थे मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात आचार्य चाणक्य के राज दरबार में ही थे। दूसरा है, देखिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी है मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के संपूर्ण शासनकाल का विवरण मिलता है। एक लेखक है ये आपके टॉलेमी, एक है हेरोडोटस, एक है नियार्कस। हेरोडोटस को भी इतिहास का जनक कहा जाता है। ये यूनानी के लेखक हैं। ये हैं, एक है नियार्कस और एक है एरिस्टोबुलस। ये सभी लेखक हैं, जो यूनानी लेखक थे, जो भारत देश में आए और भारत देश के संपूर्ण विवरण अपनी पुस्तकों में लिखा। चलिए देखते हैं आगे की चीनी लेखक कौन थे। चीनी लेखक, ये हमारे 3 लेखक आए भारत देश में, जो भी चीन से आते गए, और इन्होंने भारत देश का बहुत सारा विवरण अपना शासनकाल यहाँ पर व्यतीत किया, और इसके बाद अपनी पुस्तकें लिखी। इसमें है, एक है फाहियान है, और ये हैं एक भेनसांग और एक है एत्सिंग। ये हमारे चीनी यात्री हैं। इनका संपूर्ण विवरण अलग अलग वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका फुल डिटेल्स आप लोगों को बताएंगे। आगे आते हैं अरबी लेखक। ये जो अरबी लेखक आए हैं, ये मुस्लिम धर्म का जब हमारे भारत देश में प्रचार प्रसार हुआ, तो इसके माध्यम से ही इसमें कुछ अरबी लेखक आए। इन्होंने भारत देश के विषय में बहुत सारा कुछ लिखा है। चलिए देखते हैं। अल सुलेमान, एक है अल मसूदी, एक है इब्न बतूता। ये भारत में आए, ये अरबी लेखक थे, जो अरब देश से आए थे, अर्थात सऊदी अरब से आए थे। तो आप लोगों ने देखा, ये आपका जो टारगेट था यूपीपीसीएस की पहली क्लास है, और इसमें हिस्ट्री, इतिहास की फुल डिटेल्स आप बारी बारी से पढ़ेंगे, और जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपका पॉलिटी भी बहुत बेहतरीन ढंग से
आप लोगों को पढ़ाएंगे और ये सारा डिटेल्स जो है आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।